अदनान मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा। तुम चाहते क्या हो? तुम्हें। अम्मी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक है, बस दिल बहुत उदास सा है, अजीब परेशानी सी महसूस हो रही है। कोई खास वजह? सब बहुत याद आ रहे हैं मुझे, खास तौर पे अदील भाई। पता नहीं क्यों रह रहे कि उनका ख्याल आ रहा है, अजीब घबराहट सी महसूस हो रही है। खुदा सब ठीक करे। अम्मी, मैं अपनी अथॉरिटी यूज करके आपको उनसे मिलवा तो दूं, लेकिन अगर वहां किसी ने हमसे उस सवाल का जवाब मांग लिया जो मुर्शिद ने हमें बताने से मना किया, तो क्या करेंगे? ठीक कह रहे हो तुम, कितनी मुश्किल है। हर चीज का सबूत है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम किसी को बता नहीं सकते। अरमान, मुझे तो लगता है अब इसी इल्जाम के साथ ही मैं दुनिया से चली जाऊंगी। अम्मी, अगर सच ने सामने आना हुआ तो वो जरूर आएगा। काश के वहां कोई होता जिसे फोन करके हम अदील भाई की खैरियत पूछ लेते। बतूल का मैसेज आया था। अच्छा, कब? सब ठीक है ना वहां पर? अब ये तो मिलके ही पता चलेगा। मुझे जरूर बताना तुम। कब जाओगे? हाँ, पता नहीं, वो किसी सिलसिले में मिलना चाह रही थी, तो अगर उससे मुलाकात हुई तो मैं लाजमी पूछ के बताऊंगा। अच्छा, जब जाओ तो मुझे जरूर बताना। तुम अभी कहाँ जा रहे हो? आज तो छुट्टी है। ऑफ तो है, वो बैरिस्टर साहब ने किसी बंदे को भिजवाया है, तो उसी से मुलाकात के सिलसिले में जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, खैर से जाओ और खैर से आओ। या मेरे मालिक, मेरे बच्चे ने अपना मकाम पाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी लगन से तकरदो की है। सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी दिल की खुशी नहीं है उसके पास। मोहब्बत जो रूठी हुई है उसकी। मेरे मालिक, कुछ ऐसा करते कि उसकी मोहब्बत लौट के उसकी जिंदगी में आ जाए। एक सेकंड, रिक्शा रोकिएगा। छुट्टी वाले दिन ये हो रहा है, वो भी किसी लड़की के साथ। आपने रिक्शा क्यों रोका? मैं आप रिक्शा चलाएं। आपने खुद ही तो रुकवाया है। हाँ तो अब नहीं, आपको कह रही हूँ कि आप रिक्शा चलाएं। चलाएं रिक्शा। पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देख कर आया हूँ। तुम मुझे देख कर रुकी हो ना? यहाँ क्यों आए हो? जिस लड़की के साथ हंसते हुए बात कर रहे थे, जाओ उसके पास ही जाओ। ओ भाई, क्या मसला है? क्यों परेशान कर रहे हो? हमारा जाती मामला। जाती मसला है तो सड़क पे हल करोगे क्या? ये हमारा मसला है, आप रिक्शा चलाएं। तुम जाओ उस लड़की के पास जाओ। वो पर्सनल प्रॉब्लम के साथ आई थी। हाँ, पर्सनल काम। सबके पर्सनल काम हल करते रहो तुम, हैं मिस्टर असिस्टेंट कमिश्नर साहब। अरे असिस्टेंट को भी शर्म। अरे सर, माफ कर दे सर, प्लीज। रहने दे साहब, माफी का तलबगार तो मैं हूँ, वो भी एक ऐसे जुर्म के लिए जो मैंने किया ही नहीं। अरे सर, इसकी जरूरत नहीं। रहा, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना। जो मैं सुनना चाहती हूँ वो तो तुमने कहना नहीं, तो उसके अलावा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है अरमान। वो जी स्टार्ट हो गया। तो फिर चले। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मुझसे बेहतर कोई नहीं दे सकता रहा। मैं खुद तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं?
अरमान को कहती हूँ। मैं ही हूँ जो इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको याद करती हूँ। उसके साथ किसी और को देखना मेरे दिल पर छुरी की तरह लगता है। क्या मेरे दर्द का उससे कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं? लेकिन ये सिद्रा वाला मामला तो मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकती। अब्बू को भी कुछ नहीं बता सकती। कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ज़ैनब भी से कह देती हूँ, वो अरमान को कह देंगी। दूसरों के काम कर सकता है तो इतना सा काम वो असिस्टेंट कमिश्नर कर ही सकता है ना। अननोन नंबर किसका हो सकता? हेलो, हेलो ज़ैनबी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राहा बात कर रही हूँ। अरे राहा, कैसी हो बेटा? किसके नंबर से बात कर रही हो? ये मेरा ही नंबर है, वो मैंने नंबर चेंज किया है। ज़ैनबी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा, बोलो क्या हुआ है? सब ठीक है ना? तो मुझे कुछ परेशान लग रही हो। इतने दिन बाद बात हो रही है, फिर भी आपको पता चल गया कि मैं परेशान हूँ। तो बेटा, माँ तो अपने बच्चों की परेशानी दूर से ही भांप लेती है, और तुम्हें भी मैं अपनी औलाद ही समझती हूँ। फिर तो आपको काफ़ी तकलीफ होती होगी, क्योंकि आप मेरा दुख समझ सकती हैं। समझ सकती हूँ, लेकिन राहा, तुम्हें भी एक बात समझनी है। कुछ बातें, कुछ चीजें वक्त के इशारे की मोहताज होती हैं। वो पहले पता चले या बाद में, अपनों को बहुत दुख और तकलीफ देती हैं। तो ये फिर मैं भी ये बातें वक्त पे छोड़ देती हूँ। ज़ैनबी, मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए थी एक लड़के की। तो इसमें कौन सा मुश्किल है? तुम अरमान से बात कर लो। नहीं, मेरा मतलब मैं नहीं कहना चाहती अरमान को। ज़ैनबी, आप भी मेरा नाम मत लीजिएगा अपने बेटे के सामने, प्लीज। ठीक है बेटा, मैं समझती हूँ। थैंक यू ज़ैनबी। मुझे पता था आप मेरा काम नहीं टालेंगी, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ये मेरा फैमिली मैटर है। तुम एक काम करो, तो मुझे सारी डिटेल्स शेयर कर दो। थैंक यू ज़ैनबी, अल्लाह हाफ़िज़। राहा, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? बाहर आया तुमसे मिलने कोई। कौन? मुझे क्या पता कौन है, कहाँ से आया है, बस ये कह रहा है कि तुम्हें जानता है और तुमसे बात करनी है। अब कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम है, ये सब मुझे नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात ये कि मना करो उसे कि दोबारा ना आए। हर कोई मुंह उठा के तो नहीं आ सकता ना इस तरह हमारे घर। देखो जाके कौन है। से यहाँ पे मिलने कौन आ सकता है?